ऐसा लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैसप्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। क्या पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है? पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय दिखी जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है? लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में ठहराव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान और रूस ने अक्टूबर को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिण सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। दोस्तों, जैसा कि एयरलाइंस आप हो चुके हैं, चने की सेकंड के बाद आपको मनी वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चली कि इस वक्त भारतीय चीख रही हैं, उनका यही कहना है कि पाकिस्तान के पास आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ जा रही है। अब तो रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदात कर रहा है, इसी वजह से अब भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। चलिए आपको वीडियो। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात कही थी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने अक्टूबर 2025 तक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान और रूस ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम 2025 के दौरान उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा, खनिज और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। इस चर्चा में साझा परियोजनाओं, तकनीक के हस्तांतरण और क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने वहां निवेशकों को अपने देश में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तानी और रूसी सैनिकों ने रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का संयुक्त अभ्यास किया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सितंबर महीने में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान रूस के साथ संबंध मजबूत करने की बात की थी। आज पहली खबर में जानेंगे कि क्या पाकिस्तान और रूस में करीबी बढ़ रही है, और अगर ऐसा है तो फिर भारत में इसे लेकर कैसी चर्चा है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक रूस में आयोजित 14वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल गैस फोरम में भाग लिया। वहां उन्होंने पाकिस्तान की ऊर्जा नीतियों में सुधार और देश में निवेशकों के हितों के मुताबिक चल रही नीतियों का जिक्र किया था। मलिक की यह यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई है, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। वहीं पुतिन ने पाकिस्तान को पारंपरिक साझेदार बताया और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने पर सहमत हैं। उन्होंने शरीफ को नवंबर में रूस आने का निमंत्रण भी दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इस बीच रूस के दक्षिणी सैन्य जिले में फ्रेंडशिप 2025 नामक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसमें दोनों देशों के करीब 200 सैनिकों ने आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्रयास किया। देखा जाए तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इससे एक बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उतने ही ऐतिहासिक भी हैं। इस बीच एक और बात हुई कि ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि पीएम मोदी से उनकी बात हुई और उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की 14 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलिक ने ये कहा कि पाकिस्तान ऊर्जा क्षेत्र में विविधता, पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और लंबे समय के लिए स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। रूस में मलिक ने गैसप्रोम के चेयरमैन अलेक्सी मिलर से विस्तृत बातचीत की। दोनों पक्षों ने पाकिस्तान की ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैसप्रोम के बीच तेल की खोज, संयुक्त उपक्रमों और बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। मलिक ने रूस जियो और नेद्रा डिजिटल के अधिकारियों से भी मुलाकात की और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही खनन क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने
वैश्विक निवेशकों को पाकिस्तान में होने वाले मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। पुतिन और शरीफ के बीच बातचीत में उठा था मुद्दा। मलिक की ये यात्रा 2 सितंबर को बीजिंग में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक के बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संपर्क के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। पाकिस्तान की रूस से बढ़ती नजदीकियां ऐसे समय में भी दिख रही हैं जब भारत में ऐसे दावों से जुड़ी खबरों की चर्चा हुई कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमान के इंजन दे रहा है। इस खबर के बाद भारत में विपक्षी कांग्रेस और सत्ता पर मौजूद बीजेपी के बीच विवाद देखने को मिला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 4 अक्टूबर को मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि भारत का कभी सबसे भरोसेमंद रणनीतिक सहयोगी रूस पाकिस्तान को चीन में बने JF-17 जेट के इंजन देकर सैन्य समर्थन क्यों दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन दावों को लापरवाही भरी सूचना से जुड़ा विवाद बताते हुए खारिज कर दिया। भारत के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत का रक्षा मंत्रालय 5 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के संयुक्त निर्माण या खरीद पर विचार कर रहा है। शरीफ ने पुतिन से मुलाकात में कहा था कि पाकिस्तान रूस के भारत से संबंधों का सम्मान करता है, लेकिन पाकिस्तान रूस के साथ व्यापार, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में मजबूत रिश्ते चाहता है। वीडियो आप देख चुके हैं, इस भारतीय चीख रहे हैं, तो यही कहना है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान के पास जा रही है। अब इस वक्त रूस भी पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहा है, तो इसी वजह से भारतीयों को आग लग रही है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ।